सो हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे मोटिवेशनल स्पीकर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और इसके साथ कि भगवान आपके जीवन में बहुत तरक्की दे, ऊर्जा दे। सूर्य का प्रकाश जब आपके जीवन पे पड़े तो आपके जीवन को प्रकाशित करते हुए एक सही दिशा की ओर लेकर जाए। और फ्रेंड्स, आज का मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ एक अवॉइड से रिलेटेड है और ये टॉपिक बहुत ही खास है बिकॉज़ ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डिमांड पे मैं बना रही हूँ। ऐसे तो मैं बहुत सारा वीडियो बनाई हूँ, लेकिन पता नहीं उनको ये लग रहा है कि ये टॉपिक आना चाहिए, तो मैं ये टॉपिक को लेकर आई हूँ। सो फ्रेंड्स, अवॉइड, जिसे हम अपने जीवन में किसी को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं अगर जहाँ तक समझती हूँ एक इग्नोर का ही रूप है ना, उसको वही कह सकते हैं। लेकिन इग्नोर थोड़ा सा क्या होता है ना कि निगेटिव हो जाता है कि किसी को हम इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, मतलब हम उस इंसान को नहीं देखना चाहते, ये वाली चीज़ें होती हैं। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि मान लो आपके फ्रेंड्स से रिलेटेड है, स्पेशली वो फ्रेंड्स को लेकर ही कह रहे थे। तो आपके अगर फ्रेंड है, बहुत क्लोज है, बहुत दिनों से अगर आप किसी के साथ रह रहे थे, अचानक से आपका अलगाव वहाँ पे हो गया, आपके फ्रेंडशिप में एक क्या होगा, ब्रेक हो गया, आपका टूट गया। और क्या है कि अभी आप जिस जगह पे जा रहे हो आपके फ्रेंड भी कहीं ना कहीं उस जगह पे आ जा रहे हैं। आप अपने फ्रेंड को अनदेखा नहीं कर पा रहे हो, है ना, उनको अवॉइड नहीं कर पा रहे हो, वो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे पॉजिटिव करने की कोशिश करूँगी। वो ये कि आपको अपने फ्रेंड से बात करना चाहिए। जैसे कि मान लो कि मेरा बहुत दोस्ती किसी से है ना, ये होता है कि मेरा जब किसी से फ्रेंडशिप होता है, वो फ्रेंडशिप क्या होता है, टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। और जब अगला इंसान मेरे सामने अगर आता है तो थोड़ा वहाँ पे अच्छा फील नहीं होता है ना, ऑकवर्ड फील होता है वहाँ पे थोड़ा सा। तो उन चीज़ों को हमको दूर करना चाहिए, मेरे ख्याल से दूर करना चाहिए। जैसे अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से हमको बात करना चाहिए, या फिर पार्टनर है आपको बात करना चाहिए, उनसे बैठ के बात करना चाहिए। क्योंकि देखिए, फ्रेंडशिप जो टूटता है ना, अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही टूटता है। उसमें हम कुछ चीज़ अपने फ्रेंड्स का नहीं समझ पाते हैं और मेरे फ्रेंड्स के द्वारा भी मेरा कोई बात नहीं समझा जाता है, देन मेरी फ्रेंडशिप वहाँ पे टूट जाती है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको उनसे बात करना चाहिए, है ना। खुद से आपको एक पॉजिटिवनेस दिखाना चाहिए आपको कि मेरे तरफ से कुछ ऐसा नहीं है। अगर मान लो है तो भी आप वहाँ कहिए कि मेरे तरफ से नहीं है। क्या है ना कि मैं बताती हूँ कि कुछ ऐसा फ्रेंडशिप होता है जिसको आप मान लीजिए चाहकर भी उनको अवॉइड नहीं कर पाएंगे। आप जहाँ जाएंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। तो मान लीजिए कि किसी से मेरा अच्छा बातचीत हो रहा था और उसके बावजूद अभी अगर ये कंडीशन, मेरा ये स्थिति चल रहा है, उसको हम नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा तो यही आपके लिए सलाह होगा कि आपको उनसे बैठ के बात करके अपने हर चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, है ना। क्या होता है ना फ्रेंड्स कि फ्रेंडशिप अच्छा हमेशा नहीं मिलता है। जब हमारा अगर मिल रहा है तो उन चीज़ों को हम सॉर्ट आउट कर ले तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, वो चीज़ें आपकी कंटिन्यू होती, जैसे कि अगर आपके दोस्ती में अलगाव हो गया है तो आपकी कंटिन्यू हो सकती थी अगर आप उनसे न मिले तो। जैसे कि आपका उनसे मिलना जुलना बंद हो जाए, आप किसी और टाउन में चले जाए, वो किसी और टाउन में, तो वहाँ पे थोड़ा सा संभावना बनता है कि आपको अपने दोस्त से बात नहीं होगी और एक लंबा टाइम भी हो जाएगा, बात नहीं हो सकती है। लेकिन अगर ये चीज़ें होंगी ना कि बार बार अगर कोई सामने आपके आ जा रहा है तो इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, यहाँ पे आप एक रूढ़ व्यवहार कर सकते हैं, है ना, अपनी तरफ से आप एक थोड़ा सा वहाँ पे दिखा सकते हैं, थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा सकते हैं। और मुझे लगता है कि वो चीज़ आपका ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि मैम मुझे बिल्कुल अलग होने के लिए नहीं बता रही हैं, तो इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप अपने खुद में वो चीज़ को दिखाओगे ना, अकड़ दिखाओगे, अकड़ दिखा के हम किसी को अगर अवॉइड कर रहे हैं तो वो चीज़ आपका ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। क्योंकि एक ह्यूमन नेचर जो होता है ना, थोड़ा सा ना चाहते हुए भी इंसान पोलाइट हो जाता है ना, थोड़ा सा डाउन हो ही जाता है। अगर कोई ये कहे कि नहीं एकदम मैं ऐसे हूँ, एकदम टाइट हूँ, अकड़ है मेरे में, तो ऐसा नहीं होता है। तो इस वजह से अगर दोस्ती में ये सारी चीज़ें आपकी हो रही है तो आपको यहाँ पे मेरे ख्याल से सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए।
बैठ के सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। अगर आप अपनी तरफ से सॉर्ट आउट करने की कोशिश किए और उसके बाद भी अगर अगला इंसान आपकी बातों को नहीं माना, अब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपकी बातों को नहीं मानता है, वो अपने जिद पे अड़ा हुआ है कि नहीं मुझे नहीं करना है दोबारा फ्रेंडशिप, तब आपको यहाँ पे खुद में ऑकवर्ड फील करने का ज़रूरत नहीं है ना। तब आप अपने मन से बिल्कुल हटा दीजिए कि हमको उस इंसान को अवॉइड भी करना है। क्योंकि जब हम खुद से किसी चीज़ के लिए प्रयास कर लेते हैं और तन्मयता से प्रयास करते हैं, एकदम दिल से प्रयास करते हैं, और उसके बाद अगर कुछ चीज़ें नहीं होती है ना, तो मन में एक सेटिस्फेक्शन होता है ना, मन में एक हमारा ना संतुष्टि होता है कि हम खुद से उस चीज़ को करने का प्रयास किए, लेकिन अगला इंसान मेरे बातों को नहीं समझा, तो फिर ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा ना, आप इन चीज़ों को करके देखना कि अगर उसके बाद अगर आपके सामने वो इंसान आ रहा है ना, आप में थोड़ा भी खराब नहीं लगेगा, है ना। उसके फेस के पास से भी अगर गुजर जाओगे ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पे आप खुद से प्रयास कर रखे हो। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, आप खुद से थोड़ा सा इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। और फ्रेंडशिप है तो फ्रेंडशिप को थोड़ा सा आपको बनाने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, और नहीं होता है तब उन चीज़ों को आप अपनाइएगा। आई होप मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे, इससे आपको कुछ ज़रूर मतलब सेटिस्फेक्शन आ गया होगा। अगर आया है तो आप ज़रूर कमेंट करके लिखिएगा। आई थिंक आपका नाम था नियाज़, है ना, नियाज़ है ना, तो आपके लिए मैं स्पेशल ये वीडियो को लेकर आई हूँ, है ना। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अपने मन में ये न्यू ईयर के साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना, कोई भी ऐसा जो चीज़ है जो मेरे मन को खाया जा रहा है, उन चीज़ों को अगर निकाल देते हैं ना, नई चीज़ों के शुरुआत करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि हम खुद को हल्का कर लेते हैं, है ना, अपने मन से हल्का हो जाते हैं, अपने तन से भी हम हल्का हो जाते हैं। फिर कोई चीज़ का वो नहीं रह जाता है, दबाव मेरे ऊपर नहीं रह जाता है कि कुछ चीज़ें मेरे अंदर है, दबाव ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद आप एक सही डायरेक्शन में सोच पाओगे, सही चीज़ को अपना पाओगे, और लाइफ में जो भी चीज़ होगा ना आपके साथ उसके बाद एकदम बहुत बढ़िया होगा, बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मैं एक नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ मिलती हूँ, और आप सभी देशवासियों को मेरे तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।